नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं और ये जो अपडेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है और जिन लोगों की एज 21 से 40 साल के बीच में है और ग्रेजुएशन हो चुका है, उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं और जिसका इंटेंशन जीएस की तरफ ज़्यादा होता है वो इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर सकते हैं और सचिवालय के पद पर बेहतर तरीके से वो आसीन हो सकते हैं। तो आज हम जो समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है, ठीक है, समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उस पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। इसमें साक्षात्कार होता है कि नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग कितनी होती है और जो प्रारंभिक परीक्षा है, और दो चरण में हमेशा परीक्षा होती है, एक प्रारंभिक चरण होता है और एक द्वितीय चरण होता है। तो प्रारंभिक चरण में कौन कौन से टॉपिक हैं और उनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। और दूसरी एक खास बात और है, हम आपको द्वितीय चरण के बारे में भी बताएंगे कि लिखित परीक्षा, जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप द्वितीय परीक्षा में बैठ सकते हैं और उस द्वितीय परीक्षा में बैठने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारा टारगेट है 2023-2024 समीक्षा अधिकारी का है, पूरी तरीके से हम आज इस पे प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी आपको देने वाले हैं। आरओ एआरओ, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर जिसको समीक्षा अधिकारी कहते हैं, और एआरओ का मतलब होता है, आप एक एआरओ का मतलब कह सकते हैं कि सहायक कह सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कह सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात एक चीज़ और बता दें, आप सचिवालय के पद पर जो है इसको आपको पद मिलेगा, अच्छी रैंक आती है तो आसपास का एरिया जो है आपको मिल जाएगा इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में हमेशा याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में ये जो परीक्षा होगी आपकी, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ये पूरी तरीके से आपकी कैसी होगी, ये वस्तुनिष्ठ होगी। आप जिसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसमें। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। समय 2 घंटे का रहेगा, 140 क्वेश्चन होते हैं। समय 2 घंटे का 140 क्वेश्चन रहेंगे और पूर्णांक 140 का ही होगा, ठीक है। पूर्णांक कितने का होगा? 140 का होगा। 140 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और 140 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड पेपर होगा आपका, 2 घंटे बाद एक सेकंड पेपर होता है, वो होता है सामान्य हिंदी का। इसमें जो समय रहती है ना, समय सीमा 1 घंटे की रहती है। याद रखना, समय सीमा 1 घंटे की रहती है और 60 क्वेश्चन रहते हैं, पूर्णांक भी 60 का। मतलब कि जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, वो कितने क्वेश्चन की होगी? लगभग वो 200 क्वेश्चन की होगी, ठीक है, 200 क्वेश्चन की होगी प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, 200 क्वेश्चन की होगी लगभग। अगर पिछले साल की मेरिट उठा के देखें ना, तो अगर जिसका 105 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें सही होता है और लगभग इसमें ये मान चले 45 प्लस इसमें जिसका सही होता है, लगभग वो क्वालिफाई क्वेश्चन कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दें, एज लिमिट की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर आयु सीमा की बात करें, बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है, तो हम आपको बता दें आयु जो है 21 से 40 वर्ष है और इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको छूट मिलेगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर कैटेगरी है तो आपको इसमें हो सकता है कि आपको छूट मिल जाए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और बता दें, निगेटिव मार्किंग, ठीक है, निगेटिव मार्किंग जो रहेगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। कितनी? 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, हमेशा याद रखेंगे। और तीसरी जो सबसे खास बात है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें, प्रारंभिक परीक्षा में इसमें साक्षात्कार की बात करें, अगर हम साक्षात्कार की बात करें तो भैया साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है, ठीक। मतलब कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं, अगर आप पहला चरण क्वालिफाई करने के बाद दूसरा चरण क्वालिफाई करते हैं तो इसमें साक्षात्कार नहीं होगा, इसका मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। तो आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, साक्षात्कार नहीं होगा। सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 पेपर देने होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चन और हिंदी के 60 क्वेश्चन। तो आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं
कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन की बात करेंगे हम, ठीक, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन। इन सामान्य अध्ययन में भैया कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक चीज़ और, हमने लगभग 8 सालों के क्वेश्चनों का अध्ययन करके हमने आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किए हैं जो लगभग समीक्षा अधिकारी में आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जो सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो परीक्षा में उन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग के मान चलिए अगर हम बात करें 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 100% मिलेंगे, जो हर बार पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिले हैं, पहली बार। आगे बढ़ेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन हर बार जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा उसमें लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे। 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं, आप उठा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम विज्ञान की बात करें, ठीक है, अगर किसकी बात करें, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगर मिला के बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 से 12 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो आपको तीनों तैयार करना है। जैसे यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल है, और यहाँ पर प्राचीन इतिहास हो गया, और मध्यकालीन इतिहास हो गया, और आधुनिक इतिहास हो गया। इन तीनों को मिलाकर लगभग मान चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह यहाँ भारत और विश्व के भूगोल से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और लगभग विज्ञान से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिलाकर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान, सबसे मेन पार्ट है हमारा यहाँ पर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लगभग कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भारतीय संविधान से, ठीक है। तो इसमें आपको अनुच्छेद याद करना है, अमेंडमेंट याद करना है, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं, महत्वपूर्ण। ज़्यादातर वो राष्ट्रपति को लेकर है या महान्यायवादी को लेकर है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण 100 आर्टिकल याद कर लेने हैं, और उन्हीं आर्टिकल से मिलाने के लिए आता है, कूट बनाने के लिए आता है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, वाणिज्य, व्यापार और कृषि, ठीक है। वाणिज्य, व्यापार और कृषि से अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक। जो हमारा अगला वीडियो होगा उस पर हम बुकों की चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुकों से कितना पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है आपको, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम बात करें, आगे हम बात करेंगे इसमें थोड़ा सा पर्यावरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको ढेर सारे लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग 5 से 8 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 5 से 8 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। 5 से 8 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, ये तो एकदम बिल्कुल फिक्स है। साक्षात्कार नहीं होता, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, 1/3 की होगी, ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी हमने बता दिया, उसमें 140 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई अभी यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो सामान्य घटनाएं होती हैं, सामायिक घटनाएं होती हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। एक अगला टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मिलेगा यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरीके से कह सकते हैं आप। एक प्रकार से राष्ट्रीय जो घटनाएं आपको मिलेंगी, राष्ट्रीय घटनाएं एवं समसामयिकी। भैया यहाँ से लगभग आप ये मान के चलिए कि 25 से आपको 32 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। 2015 में लगभग ये मान चलिए, जो 2015 समीक्षा अधिकारी का हुआ था, अगर काउंटिंग करेंगे तो 33 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बैक टू बैक मिले थे पूरे,
ठीक है, तो हम उसी को देखते हुए इस पोर्शन को आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, पत्रिकाएं ले लीजिए, दृष्टि की पत्रिकाएं आती हैं, क्रॉनिकल आती हैं, और न्यूज़पेपर पढ़िए आप, उससे लगभग क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाएं जिसको हम समसामयिकी कहेंगे इस समय। और इसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। सामान्य बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, लगभग ये मान चलिए कि सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करें भैया तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन सामान्य बौद्धिक क्षमता के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रीजनिंग के कैलेंडर से पूछ लेते हैं, पासा से पूछ लेते हैं, न्याय निगमन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, सबसे एक महत्वपूर्ण पात्र है यहाँ पर। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के भी आपको इसमें मिलेंगे। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पर विविध के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, विविध, विविध, ठीक है, तो इसको भी परिशिष्ट है, इसको पढ़ के जाना है आपको। लगभग विविध से भी लगभग मान चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आपको विविध के भी मिलेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको विविध के मिल जाते हैं। ये आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे ना तो सेम यही मिलेगा, जितने क्वेश्चन हमने बताए उसी के, देखिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमने आपको बताया है। अगर विविध के होंगे तो कम से कम 10 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगे। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इसमें आपको ये ना लगे कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन, 25 से 32 क्वेश्चन, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ना ही कम मिलेंगे ना ही इससे ज़्यादा मिलेंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, अगर विविध की बात करें, ठीक है, अगर हम विविध की बात करें तो इसमें आपको शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे शिक्षा एवं संस्कृति, ये पढ़ के जाना है आपको। संस्कृति, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको भैया मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति से मिलेंगे कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है, ठीक है, कौन सा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। ये कृषि, उद्योग और व्यापार अगला है ना, इसी में मिलेगा एक टॉपिक आपको, कृषि, उद्योग और व्यापार। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, वो किसी भी तरीके का व्यापार होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, सामाजिक प्रथाएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत होगा आपका। एक टॉपिक है आपका सामाजिक प्रथाएं। ठीक, ये तो दोस्तों हमने पूरे सिलेबस की चर्चा कर दी है। ये विविध से आप इसको याद रखिएगा, विविध में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन की हमने पूरी तरीके से चर्चा की है। हमने आपको बताया, यहाँ पर अगर बात करें सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन, संविधान की सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन, भारतीय व्यवस्था की बात करेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था या वाणिज्य व्यापार कृषि की बात करेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन, पर्यावरण की बात करेंगे, जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समसामयिकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी तरीके से हमने इसकी चर्चा कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। द्वितीय चरण में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितना पूछा जाता है, लिखित परीक्षा होती है उसकी चर्चा करेंगे, और एक वीडियो आपको मिलेगा कि कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।